बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं सैमी चौधरी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं बंगला गोगीरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक आज कुर्तबा स्कूल सिस्टम गोगीरा कैंपस में यौम आजादी के हवाले से एक मुनफरिद तकरीब मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत रॉय मोहम्मद नवाज ताबिश डायरेक्टर कुर्तबा स्कूल सिस्टम ने की। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी गई। बाद में वतन अजीज के लिए मुख्तलिफ तलबा और तालिबात ने इजहार ख्याल किया। मिली नगमे गाए। असातिज़ा ने बच्चों को अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों के किस्से सुनाए और आजादी के सालारों को खिराजे तहसीन पेश किया और आखिर में वतन अजीज की सरफराजी और सालमियत की दुआएं की। अब रुख करते हैं लिया का। यूनिवर्सिटी ऑफ करोड़ में शजरकारी मुहिम का आगाज। फतेहपुर फॉरेस्ट रेंज लिया में बतौर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर तैनात मुतहरिक यूनिवर्सिटी ऑफ करोड़ में नौजवान लीडर अब्दुल रहीम खान नियाजी और काशिफ शहजाद कुरैशी अल हाशमी शजरकारी मुहिम में पेश। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद नईम खान की इस रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ करोड़ में शजरकारी मुहिम का आगाज हो गया। अमरोज ब्रादरम काशिफ RFO शहजाद कुरैशी ने अपने ऑफिस और फील्ड MNA स्टाफ मकामी अब्दुल मजीद खान नियाजी, अब्दुल रहीम खान नियाजी और उनके हमरा हाशिम थंड अजीज चंडी अलमदनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी मोहम्मद खालिद सैयद मुजाहिद हुसैन शाह नकवी, अब्दुल हमीद भट्टी कोऑर्डिनेटर राना नासिर अलियास, सरदार अल्ताफ खान सुहेड़ मुख्तलिफ मकामात पर शजरकारी की। काशिफ शहजाद कुरैशी की MNA मकामी अब्दुल मजीद खान नियाजी के साथ शजरकारी मुहिम को कामयाबी के साथ जारी रखने समेत दीगर अमूर पर तफसीली गुफ्तगू शरीक। अब्दुल मजीद खान नियाजी और दीगर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने नौजवान फॉरेस्ट ऑफिसर और उसके स्टाफ की माहौल दोस्त पॉलिसियों को खूब सराहा और इसी जोशो जज्बे और लगन से काम जारी रखने की उम्मीद जाहिर की। शुजाबाद से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद के नवाही इलाके बंगाला मोड़ में ट्रक की टक्कर से बुजुर्ग शहरी शदीद जख्मी। हालत तशवीशनाक। अहले इलाका ने ट्रक ड्राइवर को रोक लिया। पुलिस थाना सदर और एम्बुलेंस मौका पर पहुंच गए और रेस्क्यू शुजाबाद ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम करने के बाद THQ अस्पताल शुजाबाद शिफ्ट कर दिया। शुजाबाद जिला मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील है, जिसकी कुल आबादी तकरीबन 8 लाख से जायद पर मुश्तमिल है और शुजाबाद तहसील से एक MNA और 2 MPA मुंतखब होकर असेंबली में जाते हैं। लेकिन शुजाबाद तहसील की बदकिस्मती है कि 8 लाख से जायद आबादी पर मुश्तमिल तहसील में खेलों की सरगर्मियों के लिए कोई ग्राउंड तक मौजूद नहीं है। क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी के प्लेयर गली मोहल्लों और प्लाटों में खेलते हुए नजर आते हैं। 35 साल की बात नहीं करता, तहसील शुजाबाद के लिए पिछले 10 सालों की बात करता हूं, जिसमें हर इलेक्शन में शुजाबाद की आवाम से कभी स्टेडियम तो कभी खेलों की सरगर्मियों को जारी रखने के लिए ग्राउंड के वादे किए जाते हैं, जो फक्त वादों तक ही महदूद रहते हैं। शुजाबाद 8 लाख से जायद आबादी पर मुश्तमिल तहसील की आवाम के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी और दीगर स्पोर्ट्स की सरगर्मियों में मशगूल रहने के लिए एक ग्राउंड तक मौजूद नहीं, जिसके बायस नौजवान नस्ल का मनशियात और दूसरे बुरे कामों की जानिब रुझान बढ़ रहा है। ये हम जब कह सकते हैं कि मनशियात से इनकार, खेलों से प्यार, जब शुजाबाद की आवाम और नौजवान नस्ल के लिए ग्राउंड या स्टेडियम मौजूद हो जिसमें नौजवान नस्ल खेलों की सरगर्मियों को जारी रखते हुए मनशियात से इनकार और खेल से प्यार का नारा लगाएं। अहलियाने शहर की वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, अवामी लीडर MNA खान इब्राहिम खान, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा है कि जिला मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील शुजाबाद को खेलों की सरगर्मियों को जारी रखने के लिए स्टेडियम और ग्राउंड फ्राहम किया जाए, ताकि नौजवान नस्ल मनशियात और नशे जैसी लत से बच सके। शुजाबाद शहर में रिहायशी आबादियों में कायम मिनी पेट्रोल पंप इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गए। पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त होने लगा। इंतजामिया ख्वाब खरगोश की नींद के मजे लेने में मसरूफ। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद शहर में रिहायशी आबादियों के अंदर कायम मिनी पेट्रोल पंप इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गए, लेकिन इंतजामिया किसी किस्म की तवज्जो नहीं दे रही। शहर में रिहायशी इलाकों में मिनी पेट्रोल पंप कायम है, जो अवाम को खुले आम गैर कानूनी तौर पर पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं। ये नाजायज पंप्स किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं और माजी में भी मुल्क भर में ऐसे ही मिनी पेट्रोल पंप्स के बायस कई कीमती जानें जाया हो चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि आम पेट्रोल पंप्स के मुकाबले में इन पेट्रोल पंप्स पर फरोख्त किया जाने वाला पेट्रोल भी नाकिस और आम तौर पर मिकदार में कम होता है। लिहाजा इंतजामिया ऐसे पंप्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कराए, ताकि जानें महफूज हो सकें। जी नाज़रीन, अब खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे नुमाइंदे सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तरंडा सवाई खान में अक़लियती बरादरी के जोड़े का पसंद की शादी करना जुर्म बन गया।
लड़की के खानदान वाले वजीर जी, प्रेम जी, अमर जी, नजीरो जी और दीगर अफराद जान के दुश्मन बन गए। नौ बेहाता जोड़े ने डीपीओ रहीम यार खान और वजीर आला पंजाब से अपील की है कि मुझे और मेरे ससुराल को जान का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रहीम यार खान, तरंडा सोया खान अकलियती बिरादरी के जोड़े का पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। लड़की घर वाले नौ बेहाते जोड़े की जान के दुश्मन बन गए। तरंडा सोया खान की रिहायशी अकलियती बिरादरी की संतू जी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं अकलियती बिरादरी शहदादपुर सिंध की रिहायशी हूँ। मेरे वालिदैन ज़बरदस्ती मेरी शादी करना चाहते हैं, जिसकी वजह से मैंने चंद दिन कबल सिंध से रहीम यार खान आकर अपनी मर्ज़ी से कट्टू जी से पसंद की शादी की। ये बात मेरे ख़ानदान को नागवार गुजरी, जिसकी वजह से मेरे घर वाले मेरे शोहर और मेरे ससुराल के ख़ानदान की जान के दुश्मन बन गए। संतू जी का कहना है कि मेरे वालिद और ख़ानदान के वज़ीर जी, अमर जी, नज़ीरू जी और इसालू जी व दीगर अफराद मेरी शादी के ख़िलाफ़ हैं, नाजायज़ तौर पर हमें हरासा कर रहे हैं और आए रोज़ हमें जान से मारने की धमकियाँ देते हैं। मुझे नाम संतोष है, शहदादपुर से कट्टू के साथ शादी की, पसंद की। मेरे वजीर से खतरा है, मेरा वालिद साहब वजीर से खतरा है, मेरा अमरदास से खतरा है, मेरा रिशाड़ू से खतरा है, प्रेम से खतरा है, हाशम से खतरा है। हुकूमत से क्या अपील है आपकी? हुकूमत की साथ तो से हमारे साथ है ये, मैंने आके रहीम यार खान से आगे निकाह किया है और उसने भी हमारे साथ शादी की है, अपने पसंद की शादी हमारे साथ की है और हमें खतरा भी है। हमने रहीम यार खान से आकर हमने अपना निकाह नामा भी कर लिया, अपनी शादी भी कर ली और हमें खतरा भी है कि अभी वो हमको धमकी दे रहे हैं, हम ऐसे करेंगे, हम मारेंगे, जहाँ भी हमें मिल गया तो हमें इसको कत्ल कर देंगे। और उसका नाम है, पहला नाम मेरा जो शौहर है और वज़ीर और संतोषी का वो पिता है और उसके साथ हमें खतरा है बहुत। वज़ीर है उसका नाम और अमर से भी खतरा है और प्रेम से भी खतरा है और अमर से भी खतरा है। हुकूमत से क्या अपील है आपकी? और हुकूमत से हमारी ये अपील है तो हमसे साथ तफ्स किया जाए। नौ बेहतर जोड़े का कहना है कि हमने इनके खिलाफ अदालत आलिया रहीम यार खान में हरासमेंट की दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। नौ बेहतर जोड़े ने थाना कोटसमाबा, डीपीओ रहीम यार खान, वज़ीर आला पंजाब और आईजी सिंध और वज़ीर आला सिंध से अपील की है कि शहदादपुर सिंध में हमारे खानदान और हमें जान का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ जामराब नवाज, ऑन न्यूज़, रहीम यार खान। हारूनाबाद इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर मसीही नौजवान ने इस्लाम कबूल कर लिया। कारी गुलाम रसूल खान मुतमम दारुल उलूम जामिया रिजविया मजरुल इस्लाम हारूनाबाद ने नौजवान को कलमे हक पढ़ाया। इस्लामी नाम मोहम्मद खुर्रम शहजाद रखा गया। तफसीलात के मुताबिक तहसील हारूनाबाद के नवाही गांव 132 6R बंगला यतीम वाला के रिहायशी खुर्रम शहजाद मसीह वल्द यूसुफ मसीह ने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर जामिया रिजविया मजरुल इस्लाम हारूनाबाद में इस्लाम कबूल कर लिया। कारी गुलाम रसूल खान मुतमम दारुल उलूम जामिया रिजविया मजरुल इस्लाम हारूनाबाद ने नौजवान को कलमाए हक पढ़ाया और उसका इस्लामी नाम मोहम्मद खुर्रम शहजाद रखा गया। इस मौका पर नौ मुस्लिम नौजवान मोहम्मद खुर्रम शहजाद ने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से मजहब इस्लाम कबूल किया है और इस्लाम एक मुकम्मल दीन है और उसकी रोशनी में जिंदगी गुजार कर ही बंदा अपने अल्लाह ताला और रसूल को राजी करते हुए अपनी बख्शिश करवाने के साथ साथ जन्नत का सही हकदार बन सकता है। इस्लाम से खुद मुतासर हो गए, इस्लाम को कबूल किया। अल्लाह पाक इस बच्चे का इस्लाम अपने मरहम को मंजूर फरमाए और इस्लाम पर हमेशा पाबंद और इस्लामी उसूलों और तरीक़ों के मुताबिक इस बच्चे को अल्लाह पाक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बच्चे का नाम खुर्रम शहजाद मसीह था और अब हमने इसका नाम मोहम्मद खुर्रम शहजाद रख दिया है। परिंदा इसे इसी नाम से लिखा और पुकारा जाएगा। और ये बच्चे का जो ताल्लुक़ है ये चक नंबर 132 6R तहसील उर्नाबाद ज़िला बाबरनगर से है और ये बच्चा खुद इस्लाम से मुतासर होकर हमारे पास आया और इस्लाम कबूल किया है। अल्लाह पाक इसको इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारे पास आया और इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करना बहुत बड़ी शान है। दुनिया की सब दौलत से बड़ी दौलत ईमान की दौलत है और अल्लाह पाक इसको नसीब फरमाए।
अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब ये बनता है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह एक है, ठीक है। इबादत फ़कत अल्लाह रब्बुल आलमीन की है और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इस बात की गवाही देना इस्लाम में दाखिल हो जाना है। इसके बाद 5 वक्त की नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जो इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं उन पर अमल करना, इसका नाम इस्लाम है। इसमें सारी ज़िंदगी गुजार देना। अल्लाह पाक आपको इसके कानून नसीब फरमाए और इस कलमे को सबकी आपकी सारी दुनिया में कश्मीर में सुन्नी राबता कौंसिल के कारकुनान का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना था कि आज यकम मुहर्रमुल हराम यौम शहादत हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। ये दिन कोई आम दिन नहीं है। आज यकम मुहर्रमुल हराम को हुकूमत ने छुट्टी न करके करोड़ों मुसलमानों की दिल आजादी की है। आज भी हम हुकूमत वक्त को ये बताना चाहते हैं कि यकम मुहर्रमुल हराम को आम तातील का ऐलान किया जाए, जो कि हमारा 40 साल से मुतालिबा रहा है। सुन्नी राबता कौंसिल गुज़िश्ता 40 साल से मुसलसल मुतालबा करता आ रहा है कि इस दिन पर आम तातील करके सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान किया जाए और आज भी हमारा वही 40 साल पुराना मुतालबा है और आने वाले सालों में भी हमारा यही मुतालबा बरकरार रहेगा जब तक हुकूमत पाकिस्तान यकम मुहर्रमुल हराम को खलीफा दोयम के नाम से मंसूब करके आम छुट्टी का ऐलान नहीं करता। हमारा एहतजाज इसी तरह से जारी रहेगा। आज यकम मुहर्रमुल हराम का दिन है। यकम मुहर्रमुल हराम को खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन ससुर रसूल हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत है। आज के दिन यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने उनके तन मन धन सब कुछ दीन के ऊपर कुर्बान करके अपनी जान का नजराना पेश करके शहीद हो चुके हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर हमारे अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से ये मुतालबा किया जाता है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम शहादत यकम मुहर्रमुल हराम को आम तातील करके सरकारी सतह पे मनाया जाए। तो हमारे अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से मौलाना मोहम्मद अहमद जानी साहब, मौलाना औरंगज़ेब फारूकी साहब की तरफ से ये काफ़ी अरसे से ये मुतालबा चला रहा है। आज फिर हमारा वही मुतालबा है कि यकम मुहर्रमुल हराम को आम तातील करके सरकारी सतह पे मनाया जाए। हमारा ये मुतालबा 40 साल से चला आ रहा है। पता नहीं किस वजह से हुकूमत वक़्त के लिए ये आड़ बन जाती है कि इस दिन को सरकारी सतह पे नहीं मनाते। खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, इनके यौम वफ़ात या यौम शहादत पर हमारा मुतालबा है कि सरकारी सतह पे मनाने का ऐलान किया जाए। आज एक मरतबा फिर हमारा ये मुतालबे पे अमल नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमें दोबारा प्रेस क्लब के सामने निकलना पड़ा, एहतजाज करना पड़ा, मुजाहरा करना पड़ा कि हुकूमत वक़्त ने आज यकम मुहर्रमुल हराम को क्यों छुट्टी नहीं किया गया। वो कौन सी चीज़ है जो रुकावट बन रही है। आपको लिए चलते हैं टोबा टेक सिंह। मरकजी नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी मोहम्मद अशफाक, चेयरमैन बल्दिया मियां शहजाद अहमद, जिला PTI जनरल सेक्रेटरी सुहेल गनी, डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद अकरम, चेयरमैन सुई गैस चौधरी ज़ीशान आजम रंधावा, जिला जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग मोहम्मद इस्लाम चौधरी, सदर फुटबॉल प्रमोशन कमेटी मियां शफीक, सदर शाहीन फुटबॉल क्लब राना शाहिद परवेज, शाहिद सलीम काउंसलर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद अब्दुल कयूम, TSO जमील खान, मोहम्मद अवैस सियालवी गुज्जर और दीगर शजरकारी मुहिम के सिलसिले में स्पोर्ट्स स्टेडियम में पौधे लगाते हुए। मिंजनाबाद में भी अगस्त का महीना शुरू होते ही जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। चौक चौराहों और बाजारों में झंडे, झंडियां और बैजिस के स्टॉल सज चुके हैं।
बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे भी जश्न आजादी के दिन को मनाने के लिए पूरे जोश में हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा शाहजेब पराचा से। जी शाहजेब पराचा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगस्त का महीना आज़ादी का महीना है। मिंचनाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं और मिंचनाबाद में भी कई जगह पर स्टॉल लगाए गए हैं। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहर भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से क्या इंतजामात किए गए हैं। जी बिल्कुल, अच्छी सेहत और खुशहाल ज़िंदगी आज़ादी जैसी नेमत के बगैर नामुमकिन है। हम भी अपने घरों को 14 अगस्त के हवाले से अपने घरों को, अपने मोहल्लों को और अपने शहर को सजा रहे हैं। अपने मोटरसाइकिल को झंडा लगा रहे हैं, गाड़ी पर झंडा लगा रहे हैं और बच्चों को तैयारी कर रहे हैं इस मामले में कि बच्चों की ख़रीदारी के सिलसिले में हम यहाँ पर झंडे लेने के लिए आए हैं, झंडियाँ लेने के लिए आए और सामान वगैरह लेने के लिए आए हैं। जी जैसा कि आपने शहर के ख़यालात सुने कि हम झंडियाँ, बैचेज़ और बच्चों के ड्रेसेस खरीदने के लिए आ रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ शाहजेब पराचा, ऑन न्यूज़, मिंचनाबाद। मक्कर से खबर शामिल करते हैं। शेख रोपल के नीचे बारिश का पानी खतरनाक हादसे को जन्म दे सकता है। ऑन न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक बारिशों का पानी अभी तक शहरियों की परेशानी का सबब बन रहा है। दिन हफ्ते गुजर चुके हैं, मुहर्रम शुरू हो चुका है, मातमी जुलूस शुरू हो रहे हैं, लेकिन बारिशों का पानी की निकासी मुमकिन नहीं हो सकी, जो किसी भी वक्त खतरनाक सूरत हाल पैदा कर सकती है। आइए देखते हैं इस सिलसिले में लोगों की क्या राय है। जी सर, ये तो पानी भाई कब अरसे से खड़ा इधर, कोई नहीं इंतजामिया वाला है, कुछ भी नहीं है। कल भी इधर था, 2 गाड़ी फंस गया था, माल का भरा हुआ गाड़ी था, लेकिन आवामी के लिए बहुत परेशानी है, बहुत टेंशन है सर। कोई नहीं इंतजामिया वाला आता है, ना कोई इसके लिए हेल्प के लिए आता है। पानी तो बड़ा अरसे से खड़ा है। पानी जी बहुत ख़राब कर रहा है, सारा पानी यहाँ से गुजर के जाता है, गाड़ियाँ भी जाती हैं इधर से, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, गंदा नालियों का पानी है, नमाज के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बीमारी फैलती है। ये बारिशों का पानी सूखने का नाम ही नहीं लेती, सारा कारोबार मुतासिर होते हैं। इंतज़ामिया गायब है। पानी खड़ा है इधर, कोई निकालने वाला नहीं है जी, कोई गाड़ी नहीं आई अभी तक इधर। हम इधर गंदा पानी पी रहे हैं जी, हेपेटाइटिस के मरीज़ बन गए हैं, इधर कैंसर के मरीज़ बन गए हैं जी। ये इंतज़ामिया हमारी कुछ नहीं करती। हमने दरख्वास्तें बहुत दी हैं इसके बारे में, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला इसका। ठीक है, पूरा बारिश सही खड़ी है, पानी खड़े थिया, रक्शे वाले टपदन, रक्शे वाले फैमिली नाल होंदी है, फैमिली नाल विच रक्शा फस वेंदे, ना निकल सकदे ना कि नहीं हल सकदे, एक्सीडेंट थींदे, कारोबार है, बाकी सौदा गिनने शाम तक ख़राब थी वेंदे। ई बदबू की वजह को, इन वजह को ना गाहक खड़दे सही, ना कश टप सकती है। आप देख सको कितना झिक, कम अज़ कम 10 फुट तक झिक बड़ा पे, पानी हफ्ता पूरा थी गए, बदबू आंज खांदी है, बदबू खांदी है, ना कारोबार है ना कश है सही। मेहरबानी की वजे, पानी का कोई इलाज किया वजे, अरे तो हम भूख मरते हैं सही। कारोबार डिप्टी कमिश्नर बखर जो है खुद इसी रास्ते से गुजरता है और वो कई दफ़ा उसने देखा भी है, और उसकी गाड़ी भी जो है ना इसी पानी के अंदर से गुजर के जाती है। और जो ये डैम बना हुआ है, पूरे शहर का डैम बना हुआ है, वो उससे वो बारिशों से भर के रोड पे आ गया है। कोहाट में प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन ने अपने शोबे में शफाफियत पैदा करने के लिए इस कारोबार से मुंसलिक तमाम अफराद की रजिस्ट्रेशन कराने के फैसले पर मशावरती हंगामी इजलास मुनक्किद किया। मजीद जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कब्ज़ा माफिया और लैंड माफिया के खिलाफ एक्शन के बाद प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन के सदर पीर कामरान शाह ने काम में शफाफियत के लिए छानबीन करने के बाद बाकायदा रजिस्ट्रेशन का फ़ैसला कर लिया है। जो लेटर हमें मौसूल हुआ है कि लाइसेंस होना ज़रूरी है प्रॉपर्टी कारोबार के लिए, प्रॉपर्टी डीलर का लाइसेंस होना ज़रूरी है और ऑफिस का होना ज़रूरी है। ये इससे कोहाट बल्कि पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी कारोबार में बहुत तरक्की होगी और मैं इंतज़ामिया का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने हमें इतनी तरजीह दी है। तो इंशाल्लाह जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो इंशाल्लाह उसके लिए भी कोई कानून बनाएंगे, कोई तरीक़ेकार करेंगे। इंशाल्लाह इंतज़ामिया से बात करेंगे कि वो भी हमारे भाई है जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जिसका ऑफिस नहीं है, तो इंशाल्लाह इंतज़ामिया से हम बात करेंगे, उनके लिए भी कोई तरीक़ेकार बनाएंगे ताकि वो भी कानून के दायरे के अंदर आ सके। तो इस ज़रिए से इंशाल्लाह कोहाट की प्रॉपर्टी इंशाल्लाह और बढ़ेगी, तरक्की होगी और कोहाट तरक्की करेगा इंशाल्लाह। प्रॉपर्टी डीलर्स ने भी अपनी एसोसिएशन के साथ इत्तेफाक करते हुए तमाम कानूनी ज़ाब्ते पूरे करने और कारोबारी असूलों की पासदारी करने का अहद किया।
इस मीटिंग में जो एजेंडा डिस्कस हुआ, हम सारी प्रॉपर्टी डीलर इस एजेंडे से क्या है मुतफिक है, और इंशाल्लाह इस एजेंडे पर जब काम होगा तो प्रॉपर्टी को वसत मिलेगी, प्रॉपर्टी काम को क्या होगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। सारे जो प्रॉपर्टी डीलर है, कब्ज़ा माफिया जो है उसका कला कमा हो जाएगा, और जो रजिस्टर है उसको भी फ़ायदा होगा, और जो अनरजिस्टर है वो भी स्ट्रीम लाइन हो जाएंगी और प्रॉपर्टी को वसत मिलेगी। प्रॉपर्टी डीलर्स ने अहद किया है कि वो लैंड माफिया की हर साजिश नाकाम बनाते हुए साफ सुथरा और कानून के मुताबिक कारोबार करेंगे। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहट। आपको लिए चलते हैं गुजरांवाला कंगनीवाला के करीब फैक्ट्री मजदूरों का एहतजाज। निजी फैक्ट्री मालिकान की जानिब से वाजिबात अदा न करने पर मजदूर सरापा एहतजाज। मजदूरों ने टायर जलाकर जीटी रोड ब्लॉक कर दी। फैक्ट्री मालिकान की जानिब से 3 माह तक वाजिबात अदा नहीं किए गए। मुजाहिरीन का मुतालबा। ओकाड़ा कमिश्नर साहिवाल डिवीजन अली बहादुर काजी का अचानक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा। कमिश्नर साहिवाल के हमरा डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस ताहिर अमीन और एसपी इन्वेस्टिगेशन थे। कमिश्नर साहिवाल अली बहादुर काजी ने एमएस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डॉक्टर नबील सलीम और सीओ हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद के हमरा मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया। कमिश्नर अली बहादुर काजी ने एक्सरे रूम, अल्ट्रासाउंड सेंटर, सर्जिकल वार्ड का विजिट किया। कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मरीजों से सहूलियत के मुतालिक दरियाफ्त किया। एमएस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल डॉक्टर नबील सलीम ने कमिश्नर को बताया कि इमरजेंसी में जान बचाने वाली तमाम अद्वियात अस्पताल फ्री फ्राहम कर रहा है। ऑपरेशन थिएटर में डिलीवरी के लिए अद्वियात और डायलिसिस की अशिया मुफ्त फ्राहम की जा रही हैं। अस्पताल में मजमूई तौर पर सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श थी। कमिश्नर ने मजीद बेहतर करने की जरूरत पर जोर दिया। डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और नर्सेज अपनी जरूरियत को यकीनी बनाएं। कोताही और गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमिश्नर ने सीओ हेल्थ से जिला ओकाड़ा में कोरोना के मरीजों के मुतालिक दरियाफ्त किया। सीओ हेल्थ डॉक्टर अब्दुल मजीद ने बताया कि इस वक्त जिला में कोरोना के 40 मरीज हैं जो अपने घरों में आइसोलेट हैं और उनका इलाज मुआवजा जारी है। कमिश्नर साहिवाल ने कोरोना सेंटर का दौरा किया, शहरियों से वैक्सीन की सहूलियत के मुतालिक दरियाफ्त किया। खबर शामिल करते हैं तोंसा शरीफ से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद उमर इस्माइल रिन की रिपोर्ट के मुताबिक यकसा निज़ाम तालीम के बगैर तरक्की का सफर नामुमकिन है। पंजाब में शरह खवानदगी बढ़ाने के लिए शोबा तालीम को जदीद खदूत पर इस्तवार करना वक्त की अहम जरूरत है। महकमा लिटरेसी की जानिब से नॉन फॉर्मल असातिज़ा को जदीद तरीक़े तदरीस से रोशनास कराने के लिए गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज तोंसा में 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर तारिक अहमदानी, लिटरेसी सुपरवाइजर गुलबाज अहमद, मुख्तार हुसैन, यासिर रशारी, हाफिज सलीम, अतहर इकबाल समेत कसीर तादाद में असातिज़ा ने शिरकत की। टोबा टेक सिंह मरकजी नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चौधरी मोहम्मद अशफाक, डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, GPO राना उमर फारूक, SSP मोटरवे चौधरी अता मोहम्मद गुजर, DSP मोहम्मद अशफाक, असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकिर, चेयरमैन बल्दिया मियां शहजाद अहमद, वजीर आजम इमरान खान के विजन के मुताबिक क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के सिलसिले में सेक्टर ऑफिस मोटरवे अलहड़ इंटरचेंज पर पौधे लगाते हुए इस मौका पर सदर मरकजी अंजमन ताजरान हाजी आमिर हनीफ, चेयरमैन टेवटा चौधरी सुहेल अब्बास टीपू, जिले जनरल सेक्रेटरी PTI सुहेल गनी, सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस वकास महूटा, एडवोकेट हाजी मोहम्मद अली कौंसलर, शाहिद सलीम कौंसलर, राना इरफान, अदनान, मियां आतिफ सईद, अवैस सियालवी गुज्जर और दीगर भी मौजूद थे। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 रुकनी खतरनाक डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार, भारी मिकदार में असलहा बरामद, मुतादिद वारदातों का इंकशाफ कर लिया गया। मुलजिमान का ताल्लुक दीपालपुर के नवाही इलाकों से है। तफसीलात के मुताबिक दीपालपुर थाना सदर पुलिस ने SHO फरूख शहजाद की सरबराही में कामयाब कार्रवाई करते हुए इलाके में खौफ और दहशत की अलामत बन जाने वाले बाली डकैत गैंग के 3 कारिंदे सरगना, इकबाल उर्फ बाली जीडू, अफजाल उर्फ फली और नदीम उर्फ खैराती को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया और तफ्तीश का अमल जारी है। मुलजिमान ने मुख्तलिफ थानाजात के इलाकों में मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजिमान को मुख्तलिफ मुकदमात में शनाख्त परेड के लिए जुडिशल भिजवाया जा रहा है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मुलजिमान की निशानदही पर भारी मिकदार में लूटा गया सामान बरामद होने की तवक्को है। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस डेरा गाजी खान में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बास रिंद ने की। असिस्टेंट कमिश्नर्स मेहंदी मलोफ, मोहम्मद असद चांडिया और CEO हेल्थ डॉक्टर सखावत रंधावा और दीगर शरीक थे।
तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डेरो गाजी खान में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सिदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बासरीन ने की। असिस्टेंट कमिश्नर्स मेहंदी मलोक, मोहम्मद असद चांडिया और सीओ हेल्थ डॉक्टर सखावत रंधावा और दीगर शरीक थे। इजलास में इंसदादे डेंगू मुहिम का हफ्तावार जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बासरीन ने कहा कि तमाम महकमे इंसदादे डेंगू सरगर्मी करके डैशबोर्ड पर अपलोड करें। डेंगू लार्वा की परवरिश गाहों को तल्फ किया जाए। सीओ हेल्थ डॉक्टर सखावत अली रंधावा ने बताया कि नवंबर तक डेंगू फैलने का खदशा है। तमाम महकमों को अलर्ट रहना होगा। अवामी आगाही की भी जरूरत है। क्योंकि डोमेस्टिक के ऊपर हमने रिप्लाई तो करना है, तो प्लीज नेक्स्ट सर नेक्स्ट मेट्रोपॉलिटन सर ये है कि ये कुछ लोकल गवर्नमेंट में पिछले यही फर्क है। अब इसमें एक जो स्पिरिट डालने की सिर्फ इतनी ज़रूरत है कि ये इंसानों की ज़िंदगी बचाने की बात है। ये जनाब अली बताएं क्या इसका क्यों ऐसे हो रहा है, कौन लोग हैं ये डिटेल हमें बता दें, डिटेल नहीं एक दफ़ा 5 मिनट के लिए उसको देखना है। ये तमाम एक्सेस आप लोगों के पास है, अगर नहीं भी है किसी के पास तो वो एक है तो उसको डिलीट करवाने का PITB से सारा वो प्रोसेस करने की भी कोई जरूरत नहीं। अब सिर्फ ये है कि उसका लॉगिन पासवर्ड उस फोन से लॉग आउट हो। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट onNewsHD.pk और देखते रहिए ऑन न्यूज।